काली घटा और बरखा सावन हो। अरे काली घटा और बरखा सावन, ये तो सारे पुराने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। हम्म 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 अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन हो। अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन। पहना के ताज जवानी का, हंस के लौट गया बचपन। Hello friends, welcome to Indian English Gyan YouTube channel. My name is Gyan Chand. Today I am going to teach you past continuous tense. तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हिंदी के वाक्य होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले आपको पहचान जाना होता है दोस्तों कि आप पहले पहचान जान पाएं कि पास्ट कंटिन्यूअस में ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जो आप बोल देते हैं या कोई भी व्यक्ति बोल देता है। तो पहले आप उसका पहचान समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप ये पहचान समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। क्योंकि अक्सर होता है कि लोग जो है, जो स्टूडेंट हैं, आप में से शायद बहुत सारे लोग अब तक सिर्फ बस पास्ट कंटिन्यूअस को याद करने का प्रयास करते रहेंगे और बाद में आप उसको भूल जाते होंगे। लेकिन दोस्तों अब आपको भूलने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको बस एक नए दौर से नए सोच के साथ शुरू करना है पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ना, ताकि आपको वो फॉर एवर, आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं उसका पहचान मैंने यहाँ पर दोस्तों लिख रखा है। सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्तों, आपको ये जानना है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये तीन शब्द आते हैं बस। रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब आप अगर कोई भी वाक्य बोलते हैं, हिंदी का वाक्य बोलते हैं, हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं, अगर उस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक शब्द आ गया, या कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है, अगर उसके लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई भी आ गया शब्द, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो वाक्य इसने बोला वो पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है दोस्तों। तो यही आपको जानना होता है। इसके बाद तो बाकी सब चीजें बहुत इजी मतलब हो जाती है दोस्तों। कोई टेंशन, कोई आपको वहां पर बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इतना ही समझना आपको होता है। ठीक है, अगर आप यही समझ गए तो 100% आप उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप इजीली बोल सकते हैं। और अगर आप यही नहीं समझ पाए तो ध्यान देंगे दोस्तों, आपसे गलतियां होती रहेंगी, बार बार यू विल कीप मेकिंग मिस्टेक एवरी टाइम। तो आपके लिए बिल्कुल नुकसानदायक है दोस्तों। तो आप ऐसा ना करें कि आप सिर्फ उसको रटने का प्रयास करें, समझे ना, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि हिंदी तो जानते हैं आप। चलिए अब हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जो उसके रूल होते हैं। अगर मान लीजिए कोई हिंदी वाक्य के अंत में कोई आपने हिंदी वाक्य बोला, या कोई भी व्यक्ति हिंदी वाक्य बोला, उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ गए। अब उसको, उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपके सामने रूल है। मैंने यहाँ पर रूल, नियम लिख रखा है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट माने कर्ता, चाहे आई, यू, वी, ही, सी, दे, इट, नेम, कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग, इसको आप बोलते हैं टाइम वर्ड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मित्रों सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, दो सहायक क्रिया आते हैं, वाज और वर। इसके बाद आपका आता है वर्ब, क्रिया, जिसको बोल सकते हैं आप एक्शन, क्रिया। ठीक है, एक्शन आएगा, वर्ब आएगा, फिर उस वर्ब में आप लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका यही रूल है। अब चलिए हम लोग सबसे पहले इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं दोस्तों कि जो ये वाज और वर है, किस सब्जेक्ट के साथ में वाज आता है और किस सब्जेक्ट के साथ में वर आता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले यही आप जान लीजिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है ये चीज़ जानना। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है आई, ही, सी, नेम, इट। अगर सब्जेक्ट इतने में से कोई हो गए, मैं, वह कोई लड़की है, या कोई नाम राम, श्याम, सीता, गीता, सोहन, मोहन, कोई भी नाम हो गया, लेडीज या जेंट्स, और या तो इट आ गया, तीन के साथ में आता है वाज। और अगर यू, वी, दे है, ठीक है, आप, हम, वे, अगर इनमें से सब्जेक्ट कोई है तो उनके साथ में आता है वर्ब। मुझे उम्मीद है अब तक आप यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। फिर इसके बाद वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं। मान लीजिए आप एक वाक्य बोलते हैं, मैं कल परीक्षा दे रहा था। ठीक है, अब रहा था अंत में आ गया, रहा था। यहाँ पर देखिए
रहा था है। ठीक है, तो अब बस इस वाक्य को बनाने के लिए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बस इस नियम का आपको सहारा लेना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इसमें कर्ता कौन है, मैं है, आप जानते हैं, तो बोलेंगे आई। अब आई के बाद में वाज वर आएगा, क्या आएगा इसके साथ में, अब यहाँ पर आपने लिखा है कि आई के साथ में आता है वाज, तो बोलेंगे आई वाज। अब काम क्या है, एक्शन क्या है, देना। ठीक है, अर्थात आप परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा देना, यहाँ पर देना एक्शन है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, वैसे देना का तो इंग्लिश होता है गिव, लेकिन स्पेशली परीक्षा देने के साथ में गिव एग्जाम नहीं, बल्कि आप टेक एग्जाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक एग्जाम। तो यहाँ पर मेन एक्शन है टेक, क्या बोलेंगे, टेक। लेकिन अब आपको ध्यान देना, टेक में आईएनजी लगाना है, तो टेक बन जाएगा टेकिंग। तो आई वाज टेकिंग, क्या दे रहे थे, एग्जाम। कब दे रहे थे, कल, कल को बोलेंगे यस्टरडे। बस, तो आपका सेंटेंस बन गया पूरा कि मैं कल परीक्षा दे रहा था, तो आई वाज टेकिंग एग्जाम यस्टरडे। ठीक है, अगर आप यू को बोलेंगे कि आप कल शोर मचा रहे थे, मान लीजिए आपको मुझे बोलना कि आप कल शोर मचा रहे थे। ठीक है, शोर मचाने को बोलते हैं मेक नॉइज, तो बोलेंगे आप सब्जेक्ट कौन हो गया, आप मतलब यू, बोलेंगे यू। अब यू के साथ में क्या आता है, वर, यू के साथ में क्या आता है, वर, तो बोलेंगे यू वर। अच्छा, अब शोर मचाना क्या बोलते हैं, मेक अ नॉइज, क्या बोलेंगे, मेक। अब मेक बन जाएगा मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज। कब मचा रहे थे, कल, कल तो बोलेंगे यस्टरडे। बस, आप कल शोर मचा रहे थे, तो बोलेंगे यू आर मेकिंग अ नॉइज यस्टरडे। ठीक है, इसी प्रकार से मानते हैं कोई अगर सब्जेक्ट है ही, अगर हम ही की बात करते हैं कि वह लिख रहा था, वह लिख रहा था। चलिए पहले मैं हिंदी वाक्य लिखता हूँ, लिख रहा था। अब इसको आप इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ही, वह। ठीक है, अब रहा था, इसका मतलब कोई लड़का है, अगर रही थी होता तो इसका मतलब वह कोई लड़की होती। अब यहाँ पर लड़का है, तो इसका मतलब वह मेल है, मेल जाति का है, पुरुष जाति का है, तो हम बोलेंगे ही। अब ही के साथ में क्या आता है, वाज, तो बोलेंगे ही वाज। अब काम क्या कर रहा था, वर्ब, क्रिया क्या कर रहा था, राइट करने का, राइट मतलब लिखना, तो बोलेंगे राइट। ठीक है, लेकिन आप एक्शन में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना वर्ब में, तो राइट में आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा राइटिंग। तो ही वाज राइटिंग, बस वह लिख रहा था, तो ही वाज राइटिंग। ठीक है, इसी प्रकार से मित्रों, मान लीजिए अगर आप दे के बारे में बोलते हैं, वे, ठीक है, कुछ लोग हैं, आप बोलते हैं वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे परसों क्रिकेट खेल रहे थे। अगर आप ऐसे बोलते हैं वे परसों क्रिकेट खेल रहे थे, पहले मैं हिंदी वाक्य लिखूंगा दोस्तों, वे परसों क्रिकेट खेल रहे थे। अब सब्जेक्ट कौन हो गया, वे को बोलेंगे दे। अब देख, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है दे ना, दे मतलब वे, देख साथ में क्या आएगा, वर, तो बोलेंगे दे वर। अब काम क्या कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, खेलना, काम है प्ले। तो आप जानते हैं प्ले में क्या लगा देंगे आप, आईएनजी, तो बन गया प्लेइंग। तो दे वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। अब कब खेल रहे थे, परसों। अच्छा, जो परसों, दो पर ध्यान देंगे दोस्तों, परसों दो होता है। आप चूंकि हम डेफिनेटली बात कर रहे हैं जो बीता हुआ परसों, एक तो आने वाला परसों होता है और एक बीता हुआ परसों है। ठीक है, हम बीते हुए परसों की बात कर रहे हैं, तो बीते हुए परसों को बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, बस, दे वर प्लेइंग क्रिकेट द डे बिफोर यस्टरडे, वे परसों क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो आपने देखा कितना इजी है, कितना आसान है पास्ट के कंटिन्यूअस को दोस्तों बनाना, पास्ट के कंटिन्यूअस के सेंटेंस को ट्रांसलेट। अगर मानते कोई नाम है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम है रवि। ठीक है, हमें रवि के बारे में मतलब बोलना है कि रवि बाजार जा रहा था, रवि बाजार जा रहा था। ठीक, रवि बाजार जा रहा था। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दोस्तों, कर्ता है, वो क्या है, रवि। रवि एक नाम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाम में लिखा हुआ है, नाम के साथ में क्या आता है, वाज। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रवि, रवि के बाद क्या लिखेंगे, वाज, रवि वाज। अब वर, क्रिया, ठीक है, वर मतलब क्रिया, क्रिया काम क्या कर रहा था, वो जाने का काम कर रहा था, जाने को बोलते हैं गो। अब गो में क्या लगा देंगे आप, आईएनजी, तो बन गया गोइंग। तो रवि वाज गोइंग, कहाँ जा रहा था, टू मार्केट। एक चीज आपको ध्यान देना दोस्तों, कहीं पर भी अगर जाने की बात होती है, ठीक है, जहां पर गो शब्द आ गया जाने के लिए, और लेकिन अगर स्थान भी दिया गया है कि कहाँ जाने की बात हो रही है, बाजार जाने की बात, स्कूल जाने की बात, कहाँ दिल्ली मुंबई कहाँ जाने की बात हो रही है, तो वहां पर गो के बाद आप टू जरूर लगाएंगे। ठीक है, गो के बाद दोस्तों टू तब लगता है जब जहां जाने की बात होती है वह स्थान उसको बताया गया होता है। जैसे अब यहाँ पर मार्केट बताया गया है, ठीक है, कि रवि बाजार जा रहा था। अगर होता कि रवि जा रहा था तो आप बोलते हैं रवि वॉज गोइंग, बस रवि वॉज गोइंग।
इतना ही बोलते आप। लेकिन अब चूंकि आपने बता दिया कि रवि बाजार जा रहा था तो रवि वाज गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट यहाँ पर हो गया। रवि दिल्ली जा रहा था तो रवि वाज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत क्लियरली समझ में आ चुका है। और चलिए दोस्तों, कुछ और मैं आपके सामने सेंटेंस बोलता हूँ, आप इसको खुद ही बनाने का प्रयास करें। मान लीजिए आपको बोलना है कि कोई लड़की है, उसका नाम है कविता। बोलना है कविता खाना बना रही थी, कविता खाना बना रही थी। अब कविता क्या है, एक नाम है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस दोस्तों आपके सामने और लिख रहा हूँ, कविता खाना बना रही थी। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, आप करेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट है कविता, कविता, कविता एक नाम हो गई, कविता के साथ में क्या आएगा, वाज, तो बोलेंगे कविता वाज। अब काम क्या कर रही थी, बनाने का, बनाना को बोलते हैं कुक, क्या बोलते हैं कुक, लेकिन काम में क्या लगाना है, आईएनजी, तो कुक बन गया कुकिंग। कविता वाज कुकिंग, क्या बना रही थी, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ठीक है, बस हो गया, कविता वाज कुकिंग फूड। ठीक है, इसी प्रकार से मान लेते हैं अगर आप बोलते हैं जैसे मेरा दोस्त, अपने दोस्त के बारे में आप बोलें कि मेरा दोस्त चाय पी रहा था। आपने बोला कि मेरा दोस्त चाय पी रहा था, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मेरा दोस्त, बोलेंगे माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। अब चूंकि एक दोस्त है, आपको ध्यान देना दोस्तों, अगर एक दोस्त है तो यहाँ पर आएगा वाज। ठीक है, अगर यहाँ पर होता कि मेरे दोस्त चाय पी रहे थे, कई दो या दो से अधिक दोस्तों की बात होती, तो आप बोलते हैं माय फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड में एस लगा देते हैं आप, और इसके बाद यहाँ वर लिखते हैं, वर, ना कि वाज लिखते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान देना। कई बार दोस्तों कुछ स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं, फ्रेंड और फ्रेंड्स के साथ में वाज आता कि वर आता, वहाँ पर कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो आपको ध्यान देनी दोस्तों, अगर इस प्रकार से कुछ शब्द आ गए जो सब्जेक्ट के रूप में कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो वहां पर आपको ये ध्यान देना है कि एक भाई की बात हो रही, या एक दोस्त की बात हो रही, या एक से अधिक भाइयों की बात हो रही, या एक से अधिक दोस्तों की बात हो रही, तो उस हिसाब से आपको फ्रेंड में या ब्रदर में यस या यस लगाना। अगर एक दोस्त है, मेरा दोस्त, तो माय फ्रेंड, मेरा भाई तो माय ब्रदर। अगर होता मेरे दोस्त, ठीक है, मेरे दोस्त चाय पी रहे थे, कई दोस्तों की बात होती, दो या दो से अधिक की बात होती, तो बोलते हैं माय फ्रेंड्स वर, माई ब्रदर्स वर, इस तरह आप बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक दोस्त की बात हो रही है कि मेरा दोस्त चाय पी रहा था, तो माई फ्रेंड वाज, चाय पीना क्या बोलेंगे, टेक टी, तो हो जाएगा टेकिंग। ठीक है, टेक में आईएनजी आ गया, टेकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, टी। बस हो गया आपका, मेरा दोस्त चाय पी रहा था, माई फ्रेंड वाज टेकिंग टी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं कि थे हम सब दीपावली मना रहे थे, सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया हम, तो बोलेंगे वी। अब वी के साथ में आप जानते हैं दोस्तों क्या आता है, वर, तो बोलेंगे वी वर। अब काम क्या कर रहे थे, मनाना, मनाना बोलते हैं सेलिब्रेट, क्या बोलेंगे, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। लेकिन आपको सेलिब्रेट में क्या लगाना, आईएनजी, तो हो जाएगा सेलिब्रेटिंग, तो वी वर सेलिब्रेटिंग दिवाली। बस हो गया आपका सेंटेंस। बोलेंगे वी वर सेलिब्रेटिंग दिवाली, हम दिवाली मना रहे थे। ठीक है, अगर आप बोलते हैं जैसे वे, या ठीक है, आप बोलना कि वे ईद मना रहे थे, तो क्या बोलेंगे, दे, सब्जेक्ट हो गया दे, अब दे के साथ में वर आता है, तो बोलेंगे दे वर सेलिब्रेटिंग ईद। ठीक है, तो बोलेंगे दे वर सेलिब्रेटिंग ईद, वे ईद मना रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोस्तों यहाँ पर सब सेंटेंस को आप बनाते हैं, कितना इजी तरीके से आपने बना दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरे जो है रूल पर आते हैं, जिसमें आप पूछते हैं प्रश्न किसी से। ठीक है, अब प्रश्न करने का दो तरीका होता है दोस्तों, एक तो आपके हिंदी वाक्य में जब आप प्रश्न करते हैं, उस हिंदी वाक्य में उसके शुरुआत में ही बिल्कुल क्या शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, और एक आपका प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है दोस्तों, वह ये होता है कि आप हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आइए, मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, जब क्या शब्द का शुरुआत प्रश्नवाचक वाक्यों में पहले आता है, अर्थात जब आप कोई ऐसा प्रश्न करते हैं जिस प्रश्न के शुरुआत में ही क्या शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आप बोलते हैं, क्या आप कल स्कूल जा रहे थे, क्या वे कल क्रिकेट खेल रहे थे, क्या हम कल लिख रहे थे, क्या रमेश कल गाना गा रहा था, क्या सीता कल खाना पका रही थी, क्या वे कल पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार के जब आप सेंटेंस दोस्तों बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि क्या शब्द सबसे पहले आया है। तब जब क्या शब्द सबसे पहले आएगा दोस्तों आपके हिंदी के सेंटेंस में, प्रश्न में, तो सबसे पहले आपका वाज और वर जो हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले आ जाएगा।
इसके बाद तब सब्जेक्ट आएगा। और आपको ध्यान देना है कि वाज आएगा कि वर, ये तो तय करेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। आपने वहाँ पर देखा कि किसके साथ वाज किसके साथ वर आता है, तो आप जिस सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं क्या से, आपको ध्यान देना उस सब्जेक्ट के साथ में वाज आता है कि वर आता है, वही सबसे पहले आएगा। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं यू से, अगर आप बोलते हैं क्या आप कल मोबाइल चला रहे थे, क्या आप कल मोबाइल चला रहे थे। अब यहाँ पर इस प्रश्न का शुरुआत किससे हुआ दोस्तों, क्या से। अब यहाँ पर आपको वाज लिखना कि वर, ये तो तय करेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, आप हैं, आप मतलब यू। अब आप जानते हैं यू के साथ में क्या आता है, वर। ठीक है, यू के साथ में क्या आता है, वर। तो सबसे पहले आप वर लिखेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे वर, इसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, वर के बाद यू, वर यू। अब काम क्या है, चलाना, चलाना काम है, चलाना को बोलते हैं ऑपरेट। क्या बोलेंगे, ऑपरेट, क्योंकि अब ऑपरेट में क्या लगाना, आईएनजी, तो हो जाएगा ऑपरेटिंग। तो बोलेंगे वर यू ऑपरेटिंग, ऑब्जेक्ट क्या, मोबाइल, वर यू ऑपरेटिंग मोबाइल, वर यू ऑपरेटिंग मोबाइल। कल को क्या बोलेंगे, यस्टरडे। बस आपका सेंटेंस हो गया। आपने क्लियरली प्रश्न पूछ लिया कि क्या आप कल मोबाइल चला रहे थे, तो बोलेंगे वर यू ऑपरेटिंग मोबाइल यस्टरडे। ठीक है, अब जिससे आप पूछ रहे हैं अगर वो बोलेगा कि हाँ मैं कल मोबाइल चला रहा था, तो बोलेगा यश, मैं कल मोबाइल चला रहा था, तो आई। ठीक है, अब आई साथ में क्या आ जाएगा, तुरंत वाज। यस आई वाज ऑपरेटिंग मोबाइल यस्टरडे। यस, यस आई वाज ऑपरेटिंग मोबाइल यस्टरडे, हाँ मैं कल मोबाइल चला रहा था। यदि बोलेगा नहीं मैं कल मोबाइल नहीं चला रहा था, तो बोलेगा नो आई वॉज नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल यस्टरडे, नहीं मैं कल मोबाइल नहीं चला रहा था। तो आपने देखा दोस्तों कितना इजी है पास्ट के कंटिन्यूअस को पूछना। अब यहाँ पर मान लेते हैं आपने यू से पूछा तो वर आ गया। अगर आप कोई व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, कोई व्यक्ति है उसका नाम मान लीजिए ही के बारे में, ही के विषय में आप बात कर रहे हैं कि क्या वह बचपन में शरारत कर रहा था। अब आप किसके बारे में बात कर रहे हो, वह कोई एक पुरुष जाति का व्यक्ति है। अब आप जानते हैं ही है, तो ही के पहले क्या आता है, ही के साथ में क्या आता है, वाज आता है। तो आप सबसे पहले वाज लिखेंगे, बोलेंगे वाज, तब सब्जेक्ट आएगा ही, बोलेंगे वाज ही। अब काम क्या कर रहा था, शरारत करना, करना। ठीक है, तो बोलते हैं मेक मिसचीफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मेकिंग मिसचीफ। वाज ही मेकिंग मिसचीफ इन, बचपन में, तो बोलेंगे इन चाइल्डहुड। बस आपका सेंटेंस बन गया। क्या वह बचपन में शरारत कर रहा था, तो बोलेंगे वॉज ही मेकिंग मिसचीफ इन चाइल्डहुड। ठीक है, अब जिससे पूछ रहे हैं अगर वो बोलेगा हाँ वह बचपन में शरारत कर रहा था, बोलेगा यस ही वॉज मेकिंग मिसचीफ इन चाइल्डहुड, हाँ वह बचपन में शरारत कर रहा था। और अगर आप इसी प्रकार से नकारात्मक वाक्य में वो आप सेंटेंस को बनाते हैं, वो आंसर देते हैं, तो बोलेंगे नो, नो ही वॉज नॉट मेकिंग मिसचीफ इन चाइल्डहुड। और इसी प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, मान लीजिए वे के बारे में पूछते हैं, दे के बारे में, क्या वे कल क्रिकेट खेल रहे थे। अब दे के साथ में वर आता है तो वर पहले आएगा तब दे आएगा। वर दे प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। क्या कल कविता खाना बना रही थी, तो वाज कविता कुकिंग फूड यस्टरडे। ठीक है, इसी प्रकार से आपने दोस्तों कितना इजी तरीके से सेंटेंस को बनाया जब आप हिंदी वाक्यों का शुरुआत क्या से करते हैं। ठीक है, ये तो आपका प्रश्न पूछने का पहला तरीका दोस्तों, जब आप हिंदी वाक्यों की शुरुआत में ही क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। अब अगला नियम है दोस्तों, जब आप जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे, क्यों, जब इनका प्रयोग हिंदी वाक्यों के बीच में होता है तो आप उन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके सामने रूल लिख रखा है, जब हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग होता है। अब अच्छा, प्रश्नसूचक शब्द क्या हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट टाइम, इन सब शब्दों को आप बोलते हैं प्रश्नसूचक शब्द, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे। ठीक है, जब ये सब शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ जाएं तो समझ जाइएगा कि इनका प्रयोग जो है सबसे पहले होगा। यहाँ पर देखिए मैंने रूल में सबसे पहले लिखा है। अच्छा, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे, इन सब को आप बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड।
क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड, जिसको आप ग्रामर की भाषा में दोस्तों WH फैमिली का मेंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी सिंपली मान के चलिए क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर आता है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसमें ING, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा हुआ है, आप कल क्या लिख रहे थे। अब यहाँ देखिए हिंदी वाक्य के एक वाक्य है ना हिंदी का, इसके बीच में आपका क्या शब्द का प्रयोग हो गया। ठीक, अब इस क्या का जो अंग्रेजी होता है वो सबसे पहले आएगा। अच्छा, आप जानते हैं क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट, क्या होता है, व्हाट, तो बोलेंगे व्हाट। अब इसके बाद वाज और वर में से एक आएगा, क्या आएगा, आप क्योंकि सब्जेक्ट आप है, यू है, तो ये साथ में तो वर आपका आता है, तो बोलेंगे व्हाट वर। अब इसके बाद सब्जेक्ट तब है यू, व्हाट वर यू। अब काम क्या है, लिखना, वर्ब क्या है, लिखना, लिखने को बोलते हैं राइट, क्योंकि अब राइट में ING तो लगाएंगे या लगाएंगे क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो व्हाट वर यू राइटिंग, कब की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, यस्टरडे, बस आपका सेंटेंस बन गया। आप कल क्या लिख रहे थे, तो बोलेंगे व्हाट वर यू राइटिंग यस्टरडे, क्या बोलेंगे, व्हाट वर यू राइटिंग यस्टरडे, आप कल क्या लिख रहे थे। अब आप जो लिख रहे थे वही बोलेंगे। मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं कल साइंस लिख रहा था, मैं कल विज्ञान लिख रहा था, तो आप बोलेंगे आई वॉज राइटिंग साइंस यस्टरडे, मैं कल विज्ञान लिख रहा था, तो आई वॉज राइटिंग साइंस यस्टरडे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं आप कल कहाँ जा रहे थे, आप कल कहाँ जा रहे थे, बीच में क्या आ गया, कहाँ। चलिए पहले मैं हिंदी वाक्य लिखता हूँ, मैंने वाक्य लिखा है आप कल कहाँ जा रहे थे, कहाँ शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ गया, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। और आपने देखा नियमानुसार क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। अब कहाँ का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, वेयर, क्या होता है, वेयर। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं वेयर, वेयर नहीं है, बिल्कुल गलत है, आप बोलेंगे वेयर, क्या बोलेंगे, वेयर। अब सब्जेक्ट कौन है, आप, तो आपके साथ में आता है वर, तो बोलेंगे वेयर वर, सब्जेक्ट हो गया यू, वेयर वर यू गोइंग, काम क्या है, जाना, तो गोइंग है, गो है, उसमें ING आ गया, तो वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, आप कल कहाँ जा रहे थे, बस आपका प्रश्न हो गया। अब मान लीजिए आप बोलेंगे कि मैं कल कॉलेज जा रहा था, तो आप आंसर भी देंगे ना, तो बोलेंगे आई वॉज यस्टरडे, मैं कल कॉलेज जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू कॉलेज यस्टरडे। ठीक है, मान लीजिए आपने कहा कि कल वह, कोई ही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, कल वह कितने बजे खेल रहा था, कल वह कितने बजे खेल रहा था, मैंने वाक्य लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर बात बीच में क्या आ गया दोस्तों, कितने बजे, जो क्वेश्चन वर्ड है क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने बजे। अब कितने बजे का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आएगा, कितने बजे का अंग्रेजी होता है व्हाट टाइम, क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह, ही है। अब ही के साथ में आप जानते हो दोस्तों क्या था, वाज, तो बोलेंगे व्हाट टाइम वाज ही, व्हाट टाइम वाज ही। काम क्या है, खेलना, खेलना बोलते हैं प्ले, तो यहाँ प्ले में आ जाएगा ING, तो बन जाएगा प्लेइंग, व्हाट टाइम वाज ही प्लेइंग। ठीक है, अब कब की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो बोलेंगे यस्टरडे, बस आपका सेंटेंस बन गया। वह कल कितने बजे खेल रहा था, तो बोलेंगे व्हाट टाइम वाज ही प्लेइंग यस्टरडे, वह कल 7 बजे खेल रहा था, तो बोलेंगे ही वाज प्लेइंग एट 7 o'clock यस्टरडे, वह कल 7 बजे खेल रहा था, तो ही वाज प्लेइंग एट 7 o'clock यस्टरडे। दोस्तों आपको ध्यान रहे, कभी भी जब आप बताते हैं समय कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो यहाँ पर जैसे आपने कहा 7 बजे, तो उस बजे के पहले जितने बजे जो बजते हैं ना, जो आप बता रहे हैं, उसके पहले एक शब्द आता है प्रीपोजिशन एट। हमेशा आपको ध्यान देना है दोस्तों, कभी भी जब आप समय बताते हैं इतने बजे, तो एट, 7 बजे तो एट 7 o'clock, 5 बजे एट 5 o'clock, 1 बजे एट 1 o'clock, 2 बजे एट 2 o'clock, इस प्रकार से आप एट शब्द लगाना कतई भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके हैं इस बात को। तो आपने देखा कि जब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, कहाँ बीच में आते हैं, तो उसका अंग्रेजी नियम के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से आप तय करते हैं कि वाज आएगा कि वर आएगा। फिर इसके बाद वर्ब, क्रिया, वो सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, उस काम का अंग्रेजी, उसमें ING लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है आपका लास्ट में। ठीक है, और इसी प्रकार से मान लेते हैं अगर आप किसी जैसे दे के बारे में पूछेंगे, ठीक है, वे क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, क्यों खेल। अब देखिए यहाँ पर हिंदी वाक्य के बीच में क्या आ गया, क्यों,
ठीक है। अब आप जानते हैं क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, क्या होता है, वाई। तो वाई जो है देखिए यहाँ पर नियमानुसार सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा वाई। अब इसके बाद क्या आएगा, वाज वर में से। अब इस ये तय करता है सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है वे, दे। अब आप जानते हैं कि दे के साथ में क्या आता है, वर आता है, तो बोलेंगे वाई वर, इसके बाद तब सब्जेक्ट है दे, वाई वर दे, वाई वर दे। काम क्या है, खेलना, खेलना बोलते हैं प्ले, तो बोलेंगे वाई वर दे, प्ले में क्या लग गया, आईएनजी, वाई वर दे प्लेइंग। अब क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, तो बोलेंगे क्रिकेट। बस आपका सेंटेंस बन गया। वे क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो बोलेंगे वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। अब आप आंसर भी इसका दे सकते हैं कि वे क्रिकेट खेल रहे थे क्योंकि ये उनका शौक है, ठीक है, तो बोलेंगे दे वर प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज दिस इज देयर हॉबी, बिकॉज दिस इज देयर हॉबी, यह उनका शौक है, ठीक है। तो आपने देखा कितने आसानी से आपने यहाँ पर पास्ट के कंटिन्यूअस को आपने बनाया, आपने ट्रांसलेट किया। बस आपको नियम समझना है दोस्तों सबसे पहले, और मैंने आपसे पहले ही कह दिया, पहले आप पहचान सीखेंगे कि जो हिंदी वाक्य होते हैं किस प्रकार से होते हैं, और आपने यहाँ पर डेफिनेटली आपने उसको सॉल्व किया। और इसी प्रकार से दोस्तों अभी जैसे मान लीजिए कभी कभी कितना शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, तो आप कितना शब्द का जब प्रयोग होता है सेंटेंस में, वाक्य में, तो आप कैसे उसको बनाते हैं। और एक बात आपको ध्यान देना दोस्तों, 4 ऐसे वर्ड होते हैं ना, 4 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे बोलते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज, ठीक है। ये 4, हाउ मच मतलब कितना होता है, हाउ मेनी मतलब भी कितना होता है, ये आप इसके प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत विधिवत आपने समझ लिया था। और हाउ मच हाउ मेनी दोनों का मतलब होता है कितना। अब आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच का प्रयोग वहाँ होता है जब कोई ऐसे वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम ना गिन सकें, ठीक है, जैसे पानी, दूध, ठीक है, चावल, दाल, खाना। जब आप इन सब की बात करते हैं तो वहाँ पर कितना के लिए बोलते हैं कितना चावल, कितना दूध, कितना खाना, कितना पानी, तो हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, हाउ मच फूड, ठीक है, तो वहाँ पर आप हाउ मच का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम दूध, खाना, पानी को नहीं गिन सकते। और अगर हम कोई ऐसे चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे बात करें रोटी, सेब, ठीक है, और अगर बात करें हम बहुत सारे पेन, किताब, अगर हम इनकी बात करें जैसे कितना रोटी, कितना पेन, कितना किताब, कितना सेब, नहीं, तो बोलेंगे हाउ मेनी एप्पल्स, हाउ मेनी पेन, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी ब्रेड, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर हाउ मेनी बोलते हैं कितना शब्द के लिए, ठीक है। और कौन सा के लिए बोलते हैं, विच, विच मतलब कौन सा। चलिए मैं यहाँ पर आपको सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ दोस्तों, ताकि आपको विधिवत तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके सामने नियम लिख दिया हुआ है। जब हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज जब इनसे प्रश्न किया गया होता है तो इनके बाद सबसे पहले इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है सेंटेंस में। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट इनके तुरंत बाद आता है। आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज, ये 4 ऐसे वर्ड हैं, ऐसे 4 क्वेश्चन वर्ड हैं, WH फैमिली के मेंबर हैं, जिनके बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आता है। आपको यही चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। इसके बाद तब आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो आता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन उसमें आईएनजी आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप कितना सेब खा रहे थे। अब चूंकि सेब के बारे में बात हो रही है, सामान क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सेब, ठीक है। अब सेब को हम गिन सकते हैं, चूंकि अगर हम गिन सकते हैं तो आपने यहाँ पर कितना शब्द का प्रयोग किया, तो यहाँ पर आप हाउ मेनी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, हाउ मेनी, सबसे पहले आप बोलेंगे हाउ मेनी, ऑब्जेक्ट क्या है, सेब, किसकी बात कर रहे हैं, सेब की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे एप्पल, हाउ मेनी एप्पल्स, ठीक है, हाउ मेनी एप्पल्स। अब इसके बाद वाज और वर में से क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वर, क्योंकि आप से बात कर रहे हैं, यू के साथ में वर आता है, तो बोलेंगे हाउ मेनी एप्पल्स वर यू, सब्जेक्ट है यू। अब क्या है, खाने की बात हो रही है, खाना बोलते हैं ईट। अब ईट में आप लगा देंगे आईएनजी, बन गया ईटिंग, बस आपका सेंटेंस बन गया। आप कितना सेब खा रहे थे, तो हाउ मेनी एप्पल्स वर यू ईटिंग, आप कितना सेब खा रहे थे। अगर आप ही के बारे में बोलेंगे, ही के बारे में कि वह कितना किताब खरीद रहा था, अब किताब भी हम गिन सकते हैं, तो बोलेंगे हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स। अब चूंकि वह के बारे में बात कर रहे हैं, ही के बारे में, सब्जेक्ट आपका हाउ मेनी हो गया, हाउ मेनी, फिर ऑब्जेक्ट है बुक्स। अब हम ही के बारे में बात कर रहे हैं, ही के साथ में क्या आता है, वाज, तो बोलेंगे वाज। अब इसके बाद आ गया ही, सब्जेक्ट,
वाज ही। अच्छा, अब काम क्या है? खरीदना। खरीदना बोलते हैं परचेज। क्या बोलेंगे? परचेज। तो परचेज में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो बोलेंगे हाउ मेनी बुक्स वाज ही परचेजिंग, वह कितना किताब खरीद रहा था। और इसी प्रकार से दोस्तों विच का प्रयोग होता है। विच का मतलब होता है कौन सा। एक वाक्य में लिखता हूं, वाक्य है वे कौन सा खेल खेल रहे थे। ठीक है, वे कौन सा खेल खेल रहे थे। अब कौन सा के लिए आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा? विच। क्या बोलेंगे? विच। विच गेम। विच गेम। गेम मतलब खेल, ऑब्जेक्ट है गेम। विच गेम। अब वहां क्योंकि दे के बारे में बात हो रहा है, देख साथ में वर आता है, तो वर दे। विच गेम वर दे। अब काम क्या है? प्ले। तो प्ले में क्या जाएगा? आईएनजी। तो बोलेंगे प्लेइंग। विच गेम वर दे प्लेइंग, वो कौन सा गेम खेल रहे थे। एक सेंटेंस है, आप किसका पेन ले रहे थे। आप किसका पेन ले रहे थे, या किसका आ गया। तो किसका का आप जानते हैं दोस्तों, इंग्लिश होता है होज। क्या बोलेंगे? होज। सबसे पहले आपका आ जाएगा होज। अब इसके बाद किसकी बात हो रही है? पेन की बात। ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। तुरंत आ जाएगा। तो बोलेंगे होज पेन वर यू, लेना बोलते हैं टेक, तो यहाँ पर हो जाएगा टेकिंग। बस आपका सेंटेंस बन गया। आप किसका पेन ले रहे थे, तो हुज पेन वर यू टेकिंग। हुज पेन वर यू टेकिंग। ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप बोलते हैं कि जैसे कोई अनकाउंटेबल वस्तु के बारे में बात करें, जैसे बोलते हैं आप कितना पानी पी रहे थे, या वे कितना पानी पी रहे थे, या कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति उसका नाम रवि है, आपको बोलना है कि रवि कितना पानी पी रहा था। पहले हिंदी वाक्य में लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा रवि कितना पानी पी रहा था। अब कितना प्रयोग यहाँ पर हुआ है? कितना। अब क्यों, किसके लिए प्रयोग हुआ दोस्तों? किस वस्तु के लिए हुआ है? पानी के लिए। पानी को आप नहीं गिन सकते हैं, और जब आप नहीं गिन सकते कोई चीज को, तो अगर उसके लिए कितना शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां पर आता है हाउ मच। ठीक है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा हाउ मच, क्योंकि नियमानुसार सबसे पहले आपका हाउ मच ही आता है। तो बोलेंगे हाउ मच। अब तुरंत आपका आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किस वस्तु की बात हो रही है? सामान क्या है? पानी। तो बोलेंगे हाउ मच वाटर। हाउ मच वाटर। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पर वाज वर में से क्या आएगा? क्योंकि रवि एक नाम है, नाम के साथ में आपका था वाज, तो बोलेंगे वाज। हाउ मच वाटर वाज। अब सब्जेक्ट आ गया कौन? रवि। हाउ मच वाटर वाज रवि। अब पीना, काम रह गया पीना। पीना बोलते हैं ड्रिंक। ड्रिंक में लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा ड्रिंक। क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। बस आपका वाक्य जो है दोस्तों यहाँ पर बन गया। रवि कितना पानी पी रहा था, तो हाउ मच वाटर वाज रवि ड्रिंकिंग। रवि कितना पानी पी रहा था। अब आप अगर उसका आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बोलेंगे रवि 1 गिलास पानी पी रहा था, तो बोलेंगे रवि वाज ड्रिंकिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर। रवि 1 गिलास पानी पी रहा था, तो रवि वाज ड्रिंकिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट का कंटिन्यूअस आज बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया, और आप मुझे 2-4 सेंटेंस को कमेंट में लिख करके भेजेंगे। जैसे पहला जो मेरा सेंटेंस दोस्तों आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपको बोलना है कि मैं कल कंप्यूटर चला रहा था। दूसरा वाक्य है वे कल फुटबॉल खेल रहे थे। तीसरा वाक्य दोस्तों क्या आप कल शोर मचा रहे थे। और चौथा वाक्य है आप कितना कलम खरीद रहे थे। आप कितना कलम खरीद रहे थे। तो ये 4 जो है सेंटेंस आपके लिए असाइनमेंट है दोस्तों। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके रिप्लाई कीजिएगा, ताकि मुझे ये पता लग पाए कि आपको समझ में आया। ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़, अगर की बात छोड़िए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि आपको समझ में आ चुका है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में दोस्तों आप जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर आप करते हैं तो आपके दोस्त भी इसका लाभ उठाते हैं। ठीक है। और हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की तरफ से कि आप लोग हमारे वीडियो को इंगेज होकर के आप देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो ताकि मुझे भी उसका मोटिवेशन मिले और मुझे भी साहस मिले, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं दोस्तों, तो मुझे साहस मिलता है वीडियो को बनाने के लिए। फिर मैं जो अगले वीडियो होते हैं मैं उसको और भी मोटिवेटेड होकर के बनाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।